नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर टीचर पर। दोस्तों, आज से हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू के सेट हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसकी मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दूंगा। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट से एडुटेरिया के जो 20 सेट हैं वो मैं सारे डाल दूंगा। आप एक एक करके देख लेंगे तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उनके आंसर्स देखते चलेंगे और इससे अगर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उसे आपको बताऊंगा। और पूरे लेक्चर के दौरान हम लोग उसी बात पर फोकस करेंगे दोस्तों, जो हमारे दिमाग में बैठ जाए ऐसी बातें, या फिर हमारे एग्जाम के लिए जो जो मेन मुद्दे होंगे हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का कि इसमें हमको करना क्या है। दोस्तों, कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद में सबसे ज़्यादा जो गलत हो जाता है वो क्वेश्चन इस तरह से गलत होता है कि सत्य और असत्य में प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्वेश्चन को जल्दी से नहीं पढ़ते हैं पूरी बात को और हम लोग तुरंत ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो सत्य असत्य हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि असत्य कसम को पहचानना है हमको। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक वार्षिक बाइलेटरल सैन्य अभ्यास हुआ है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। इसका 19वां संस्करण का आयोजन किया गया है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि एक हेली गुब्बी नामक ज्वालामुखी था जिसका विस्फोट हुआ है 12,000 सालों में से शांत था और अभी इसका हाल ही में विस्फोट हो गया है। ये इथोपिया का है या इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा है, ची वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से सालूमर्दा थिमक्का, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं, इनका निधन हो गया है। तो ये 3 बिंदु हैं दोस्तों और ये 3 के तीनों पॉइंट सही हैं। तो अब हमको इसमें किस तरह से याद करना है, तो पहले क्या याद रखना है कि एक सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ, जो हुआ कहाँ पे है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, और संस्करण कौन सा है? 19वां है। अब आप ये बताइए कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता किसके किसके बीच में है, इसको आपको बताना है। आप इसको ढूंढिए जरा। और दूसरा वाला पॉइंट था कि हेली गुब्बी, ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है? ये इथोपिया में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्री वुमन ऑफ इंडिया, इनका नाम क्या है? सालूमर्दा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थिमक्का अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सालूमर्दा याद रखिए। और ये कहाँ की थी? बेंगलुरु की। तो इसके 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों हम लोग कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैप्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो स्कैप्ड मिशन, ये ध्यान रखना है दोस्तों, किस ग्रह के लिए भेजा गया, ये ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। और ये किसके द्वारा भेजा गया है? तो ये ब्लू ओरिजिन्स के द्वारा भेजा गया है। ब्लू ओरिजिन्स ये वही कंपनी है जो जेफ बेजोस की कंपनी है। जेफ बेजोस जो अमेजॉन के मालिक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान क्या रखना है हमको? फोकस इस बात पे करनी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का 5वां संस्करण, इन सारी बातों पे हमको ध्यान रखना है। इसका शुभंकर, मसाल और जर्सी का अनावरण किया गया। अब इसमें पूछा गया है कि इसके शुभंकर का नाम क्या है, तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुल मिला के जो है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये है, और इसका 5वां संस्करण और इसका शुभंकर, ये 3 बातें हमको ध्यान में रखनी है। खम्मा और घनी जो है इसका सही आंसर है, तो खम्मा और घनी को इसको शुभंकर जो है वो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ ने एमपी के या मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित एक बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। तो कुल मिला के ये महिला से संबंधित न्यूज है। तो दोस्तों ये हमने अपने एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है कि जो महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बीएसएफ ने एक कुल मिला के एक ड्रोन ऑपरेशन यूनिट बनाई है, जो पूरी तरह से किसको लेके बनाई गई है? महिलाओं को लेके बनाई गई है। और ये कहाँ पे स्थित है? बीएसएफ के मध्य प्रदेश में स्थित बीएसएफ एकेडमी में, और उसका नाम क्या है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर
और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन। अब वैसे एक सिचुआन प्रांत भी है, आप अगर जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा। तो सिचुआन प्रांत कहाँ पे है? या सिचुआन जो एक हमलावर जहाज है, उभयचर हमलावर जहाज, ये कहाँ पे है? ये चाइना में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जिनका नाम क्या है? एपी सिंह। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो यही पूछ लिया जाए कि एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम क्या है? एपी सिंह। उन्होंने क्या किया है कि C-130J एक विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इसका? मधु न्योमा एयरबेस, इसका उद्घाटन किया है। तो ये पूछा गया है कि मधु न्योमा एयरबेस जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है दोस्तों? तो ये कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात, तो ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो विमान था, किस विमान से गए थे? तो C-130J। और कौन सा एयरबेस है? तो मधु न्योमा एयरबेस है। कहाँ पे है? तो पूर्वी लद्दाख में है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट है दोस्तों 7वां कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू सेकेंड, फिर से पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो ये दोस्तों इसका सही नाम जो है वो है वांगडू फ्रोंडा। ये है कहाँ पे? भूटान में है दोस्तों। तो यहाँ पे इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर। अब ध्यान किस पे देना है हमको? केवल इस इतनी बात पे देना है कि अंबाजी संगमरमर जो है ये है कहाँ का? इसको जीआई टैग मिला है। तो अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से कितना भी लंबा स्टेटमेंट बना के दे, बस आपके पढ़ने के लिए बस केवल इतनी ही सी बात ध्यान में रखनी है कि जो है ये अंबाजी संगमरमर ये है कहाँ का? तो ये है गुजरात का दोस्तों। ठीक, अंबाजी संगमरमर कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ये अगर आप हमारे पहले लेक्चर में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें फटाफट 100 करके 100 पॉइंट्स दिए हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी? ये आंध्र प्रदेश में है। स्पेस सिटी और ड्रोन सिटी ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प। अब हमको याद क्या करने वाली बात है कि माई स्टाम्प जो है ये किसके लिए? कुमाऊं रेजिमेंट। जो बातें हमको याद रखनी है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के लिए एक वीरता से सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया गया, जिसको माई स्टाम्प का अनावरण किया गया, जिसमें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह, ध्यान से सुनिएगा, मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। तो रेजांगला स्थित कहाँ पे है दोस्तों? क्वेश्चन क्या पूछा गया कुल मिला के? ये रेजांगला के बारे में पूछा गया है। तो रेजांगला कहाँ पे है? लद्दाख में है। हालांकि इससे हमको जो और बातें याद रखनी है कुल मिला के कि केवल इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में मेजर शैतान सिंह के याद में किस कुमाऊं रेजिमेंट के लिए एक माई स्टाम्प का अनावरण किया गया? तो 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के लिए 13वीं बटालियन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है? सारंडा वन क्षेत्र ये कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों? तो ये झारखंड का है। इसको क्या बना दिया जाएगा? वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाएगी। नेक्स्ट, वेल्देश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो इनका जो जुड़ाव था वो कंप्यूटर साइंस से था या कंप्यूटर विज्ञान से था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे
श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है? इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो माहे का निर्माण दोस्तों किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड ने किया है। माहे का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14वां, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो कुल मिला के है कौन सा? तो ये 3rd संस्करण है किसका? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का। फिर से, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का 3रा वार्षिक सम्मेलन जो है, यह महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन सा राज्य पुलिस साइबर क्राइम या साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो इसमें जो है दोस्तों गोवा, ये भी फटाफट 100 में आपको मिल जाएगा कि 100% साइबर क्राइम के रिस्पांस में किस राज्य की पुलिस 100% एक्टिव है? तो वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 16वां नंबर, कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का 2रा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो ये 2025 से लेके 2029 तक के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये एक किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। ठीक, और उसका ये कौन सा संस्करण है? 2रा संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो ये किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। किससे रिलेटेड है ये? औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, 3रा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 3रा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद, इसका संस्करण भी इम्पॉर्टेंट है कि ये 3rd संस्करण है। और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है दोस्तों? ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां क्वेश्चन, कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है दोस्तों सरला एविएशन के साथ में। सरला एविएशन के साथ में ये क्या बनाने जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने सरला एविएशन से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जेमिनी किसका है? गूगल जेमिनी का है, ये गूगल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस वर्ड को अपना 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैरा सोशल वर्ड को जो है इसने क्या किया है? कैम्ब्रिज ने, इसमें कई सारी इस तरह के वर्ड ऑफ द ईयर पूछे जाएंगे, लेकिन तो अलग अलग, जैसे ये एक कैम्ब्रिज का पूछा गया है, इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड का भी पूछा जाएगा। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि डिक्शनरी कौन सी है। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात कर रहा है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2025 के लिए? तो पैरासोशल को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ के लिए? दक्षिण भारत के लिए एक प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है। तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये कोयम्बटूर तमिलनाडु। फिर से ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है? ये प्राकृतिक कृषि से रिलेटेड है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का। और कहाँ पे हुआ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये भी कहाँ है? दक्षिण भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और
अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। क्या नाम है इसका? वायुसेना की 16वीं एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी। 2 किलोमीटर तक ये निष्क्रिय कर सकती है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों यह सिस्टम DRDO के द्वारा, या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसके द्वारा ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 24वां क्वेश्चन कि मिशेल बॉचेलेट, क्या नाम है इनका? मिशेल बॉचेलेट को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये चिली देश से संबंधित हैं। फिर से नाम पढ़ लेते हैं, मिशेल बॉचेलेट। और कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको 2024 के लिए? निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। हम लोगों को किस किस बात पे ध्यान रखना है? मिशेल बॉचेलेट पे, इंदिरा गांधी निशस्त्री पुरस्कार, शांति पुरस्कार, और 2024 और चिली, इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के CAG या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? यह है हैदराबाद में। ठीक, कैग ने जो है ऑडिट क्षेत्र में ये थोड़ा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लाने के लिए ऐसा काम किया है। ठीक, तो हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी। अब हमको याद क्या रखना है कि भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया है? तो यह भी दोस्तों कर्नाटक ने शुरू किया है। नेक्स्ट, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो दोस्तों इस टूर्नामेंट को जो है जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। फिर है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में समेरु ज्वालामुखी फटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है दोस्तों कि समेरु ज्वालामुखी जो फटा है जिसमें राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था, यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो समेरु जो संबंधित है वो दोस्तों इंडोनेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों 29 का डी है कि हमारा शौचालय हमारा भविष्य। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्टार्ट किया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन दोस्तों कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों? तो ये 10 बार ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट है फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ध्यान से नाम सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फातिमा बॉस नाम पूछा जा सकता है, कौन सा संस्करण था? तो 74वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये मैक्सिको की हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों तुर्की। नेक्स्ट है 33 नंबर कि किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो इसको दोस्तों लिखा है
राजवंती मान्य। किसने लिखा है? राजवंती नाम मान्य। और बुक का नाम क्या है? जलियांवाला बाग की कराहें। नेक्स्ट है 34। पारंपरिक कपड़े जरी पोशाक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये जीआई टैग कहाँ का है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का है। फिर से, जरी के कपड़े या जरी पोशाक और बिगुल, ये दोनों उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर, कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार को वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला लिया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें किनका नाम होगा? BN गोलडार ने ऐसा किया था। BN गोलडार की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। तो कुल मिला के अब जो है हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद को जो आधार वर्ष पहले 2011-12 था, अब कितना हो गया? 2022-23 हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? ठीक, 36वां क्वेश्चन, कि किस देश ने बांग्लादेश, पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। और इसको जीता किसने है? तो भारत ने जीता है। तो दोस्तों इस बार भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते, महिला वर्ल्ड कप भी क्रिकेट का भी भारत ने जीता है और कबड्डी का भी भारत ने जीता है। नेक्स्ट है 37 नंबर, कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया था। कितने बच्चों ने? 1.92 करोड़। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। ठीक है, मतलब उनके बारे में ये लोग जानेंगे। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है दोस्तों? तो ये शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन दोनों की एक संयुक्त पहल है। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? तो प्रोजेक्ट का नाम है वीर गाथा 5.0। नेक्स्ट है दोस्तों, कि सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो पहला है इसमें देवभूमि परिवार योजना। तो देवभूमि कहाँ पे है दोस्तों? किसको कहा जाता है? ये उत्तराखंड को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, कि नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूके को चुना गया है, यूके को नामित किया गया है, यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23rd या 23वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कि इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इनको कई बार बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो फिर से इनके बुक का नाम पढ़ लेते हैं, इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये जो है मनोज कुमार झा जी के द्वारा लिखा गई है। तो ये दोस्तों इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो उसका संस्करण दोस्तों कौन सा है? 6वां। किसने किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस, ठीक, इसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, कि कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA, ठीक, प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है? तो कौन बना है दोस्तों? ये सऊदी अरब बन गया है। नेक्स्ट 41, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। लेकिन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है। किस देशों ने? तो किन देशों ने इसकी मेजबानी, होस्ट किसने किया था दोस्तों? तो भारत और
श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। कौन सा है? पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और इसमें जीता कौन है? तो भारत जीता है। किसको हराकर? नेपाल को फाइनल में हराकर। इसकी मेजबानी किसने की? तो भारत और श्रीलंका ने की। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें करतारपुर साहिब को नहीं जोड़ा गया है, बाकी तलवंडी साबो को जोड़ा गया है, गलियारा अमृतसर वाइल्ड सिटी को जोड़ा गया है, और आनंदपुर साहिब को जोड़ा गया है। तो कुल मिला के करतारपुर साहिब को नहीं जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा, करतारपुर साहिब नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा एक जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो पोलावरम है, मार्कपुरम है और मदनपल्ले है, ये तीनों हैं, और रामपचोदवरम नहीं है, रामपचोदवरम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 44वें क्वेश्चन पे। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है रोहित शर्मा को। फिर से देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाएगा 2026 का पुरुषों का या मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक, तो इसका जो टूर्नामेंट का जो एम्बेसडर चुना गया है वो किसको चुना गया है? रोहित शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? आपको ये बताना है कि भारत सरकार ने एक नया जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल रेंजर। तो इसमें क्या है? ये क्या है? एक डिफेंस सिस्टम है, किसका? मोबाइल से और AI सक्षम एक एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। तो ये कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट राइज करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो किसने स्टार्ट किया है? तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे शुरू किया गया है? 48 नंबर, ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ये बुजुर्गों के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए स्टार्ट किया गया है ग्रे स्मार्ट टॉयलेट परियोजना। नेक्स्ट दोस्तों 49, कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिमाण त्वरण संचालन, जिसको पॉइस कहा जाता है, को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका नाम क्या है? परिणाम त्वरण संचालन, जो पॉइस कहा जाता है, जिसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में स्टार्ट किया गया है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों 50वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस
का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों विक्रम फर्स्ट। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि निजी तौर पर मतलब प्राइवेटली बनाया गया है ये। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ की है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसका नाम क्या है? इन्फिनिटी कैंपस। और ये विक्रम फर्स्ट, ये क्या है? पहला प्राइवेट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो दोस्तों हम लोगों का ये 50 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ने के सिवा कोई दूसरा भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने किचन में हैं या कोई भी अगर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं पे इधर उधर ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आप इसको ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बार बार सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो भी कमियां होंगी उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।